क्या इस देश में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना इतना आसान है? क्या आस्था की मर्यादा अब सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स तक सिमट गई? और सबसे बड़ा सवाल, जब संविधान सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है, तो क्या किसी एक आस्था को ठेस पहुंचाना लोकतंत्र की आज़ादी है या उसका दुरुपयोग? आज बहस इसी बात पर है और आप भी जवाब दीजिए, आस्था बनाम अभिव्यक्ति में जीत किसकी होनी चाहिए? यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि 16 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में एक सूची पर सुनवाई हुई, लेकिन जब ये सुनवाई हुई तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गोगोई और जस्टिस विनोद चंद्र की पीठ ने इस सूची को खारिज कर दिया। यह मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो में ज्वारी मंदिर का है, जो कि विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट की सबसे लंबी मूर्ति, जो यास्या के अनुसार मुगल आक्रमणकारी के द्वारा क्षतिग्रस्त हुई थी, इस मूर्ति का सिर कटा हुआ है और इसे ठीक करने की मांग की गई थी। इसकी पवित्रता बहाल करना विरोधियों का हक है। संविधान का आर्टिकल 25 हमें पूजा करने का अधिकार देता है। ताजा विवाद की वजह है एक टिप्पणी, सामान्य सी लाइन, लेकिन असर करोड़ों लोगों की भावनाओं पर। वकील विश्वनाथ जिंदल जैसे लोग साफ कह रहे हैं, टिप्पणी वापस लो। लेकिन यह सवाल सिर्फ एक लाइन का नहीं, बल्कि उस सोच का है जहां धार्मिक आस्था पर चोट करना आसान बना दिया गया है। संविधान कहता है हर धर्म की बराबरी का अधिकार है, लेकिन क्या व्यवहार में भी बराबरी है? हमने बात की आम लोगों से, किसी ने कहा अगर हमारी भावनाएं आहत होती है तो कानून कहाँ है? एक तरफ सब सहिष्णुता की बात, दूसरी तरफ हिंदू आस्थाओं पर चुप्पी। यानी गुस्सा सिर्फ बयान पर नहीं, बल्कि उस दोहरे रवैये पर है जो लोगों को खिलाता है। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। लाखों लोग एक ही मांग कर रहे हैं, टिप्पणी वापस लो। लेकिन कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बता रहे हैं, यानी एक ही घटना और 2 हिस्सों में बंटा समाज। तो क्या वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आस्था का अपमान सही है? कानून के जानकार कहते हैं अगर कोई टिप्पणी किसी धर्म विशेष को आहत करती है तो वह आईपीसी की धारा 295(1) के तहत अपराध है, लेकिन लागू करने में ढिलाई क्यों? क्या इसीलिए कि मामला बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ा है? यानी किताबों में कानून है, लेकिन जमीन पर न्याय कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे ऊंची अदालत है। उसका कर्तव्य सिर्फ कानून की रक्षा नहीं, बल्कि गरिमा की रक्षा भी है। आज लोग पूछ रहे हैं अगर न्याय की कुर्सी ही चुप बैठी रहेगी तो समाज को भरोसा किससे होगा? अगर सर्वोच्च न्यायालय ही अपनी गरिमा की रक्षा न करे तो जनता कहाँ जाएगी? यह बहस अब सिर्फ एक टिप्पणी की नहीं, बल्कि इस बात की है कि क्या न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है? जरा सोचिए, अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म पर की जाती, क्या तब भी कहा जाता इग्नोर करो, यह तो अभिव्यक्ति है? यही दोहरा रवैया लोगों को चोट पहुंचाता है और यही वजह है कि जनता सवाल पूछ रही है, क्या हिंदुस्तान की आस्था इतनी सस्ती है कि कोई भी खेल सकता है? क्या संविधान सिर्फ किताबों में है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी आस्था पर भारी पड़ गई? क्या हमारी न्याय व्यवस्था अब सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही सख्त होगी? और क्या समाज बिना बराबरी के कभी संतुलित रह सकता है? याद रखिए, लोकतंत्र तब ही मजबूत होगा जब न्याय सबके लिए बराबर होगा, वरना भरोसा टूट जाएगा। आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आस्था की मर्यादा को राजनीति या व्यक्तिगत बयानों से अलग रखा जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक धर्म का मामला नहीं, यह भारत की आत्मा का सवाल है। रेड लाइन सबके लिए बराबर होगी, तभी भारत वाकई सबका साथ, सबका विकास की ओर बढ़ेगा। जय हिंद।